गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सचिन यादव और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा एक्सरसाइज 4.1 जो कि आपकी चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की है। पीछे स्क्रीन पर आपको बोर्ड पर काफ़ी कुछ दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ पर देखिए हमारा ये क्लास 9 का चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और चैप्टर 4 है। एक्सरसाइज 4.1 अब आज हम करने वाले हैं, जो कि मैं आपको असाइनमेंट में दूंगा। असाइनमेंट में इसलिए दूंगा, एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट क्लियर कराऊंगा मैं आपको, लेकिन उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू क्लियर कराऊंगा। ठीक है, एग्जाम्पल भी एक्सरसाइज 4.1 से रिलेट करते हैं, तो एग्जाम्पल्स मैं आपको करा दूंगा। कुछ एक क्वेश्चन अगर आप बोलेंगे तो एक्सरसाइज 4.1 के भी करा दूंगा और देन आफ्टर आपको असाइनमेंट के रूप में एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट करनी है। और अगर टाइम बचता है तो एक्सरसाइज 4.2 भी हम ट्राई करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक जरूर किया कीजिए। काफ़ी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में आप लोगों के लिए, और वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको पूरी नॉलेज हो। जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी इस चैप्टर से रिलेटेड, पहले वो उसको जाके देख लें, क्योंकि उसमें मैंने पूरा बेसिक समझाया हुआ है। ठीक है, वो बेस आपको समझ में आना जरूरी है, क्योंकि उसके बाद हम यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सारी आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई तो रिलेट करती है, तो अगर आपने नहीं देखी तो उसको जाके पहले देखिए, नहीं तो आपको बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में समझ में नहीं आएगी। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज 4.1 हम करेंगे, लेकिन ये असाइनमेंट के रूप में करेंगे। तो मैंने एग्जांपल 1 आपके लिए ऑलरेडी लिख रखा है, उसमें फाइंड करना है एबीसी की वैल्यू ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म। आप अगर एग्जांपल 4.1 क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा आपके एनसीईआरटी की 9th की बुक में कि एग्जाम्पल 4 में, मतलब एग्जाम्पल 1 में, चैप्टर 4.1 से पहले जो एग्जाम्पल 1 है उसमें एबीसी की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, कंपेयर करने पर इस जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म से। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म ये होती है जिसमें ax प्लस by प्लस c होता है इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने अगर वैल्यू निकालनी है ax प्लस में by प्लस में c में a b c की, तो कंपेयर करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लिए जो पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल में, ठीक है, कई सारे पार्ट उसके दे रखे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके लिए दे रखा है 2x प्लस 3y। ध्यान से देखेंगे, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 4.37। आई होप आपको ये क्वेश्चन मिल गया होगा एग्जाम्पल में। 4.1 का मतलब जो एक्सरसाइज है 4.1 उससे पहले जो एग्जाम्पल आ रहा है एग्जाम्पल 1 उसका ये क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इवन दिस आपको पेज नंबर भी आई होप अगर मिलता है मुझे तो मैं बता देता हूँ। पेज नंबर तो नहीं दिख रहा है इसमें खैर, लेकिन आप इतना ध्यान रखिए कि एग्जाम्पल 1 है, ये 4.1 से पहले आएगा, चैप्टर 4 का पहला एग्जाम्पल है। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37 दे रखा है। ऑन कंपेयरिंग ऐसे लिखेंगे इस लाइन को, ऑन द कंपेयरिंग। ठीक है, कंपेयरिंग करने पे आप ऐसा कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, 2x प्लस 3y और ये जो 4.37 दे रखा है इसको इधर लाके आप माइनस में लिख सकते हैं इक्वल टू 0। तो ऑन कंपेयरिंग जब आप करेंगे तो यहाँ पर ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू कितना मिलेगा, 0। तो यहाँ से साफ आपको पता चल रहा है कि a की वैल्यू 2 निकल गई, b की वैल्यू 3 निकल गई और c की वैल्यू कितनी निकल रही है, माइनस का 4.37। माइनस की वैल्यू को हमेशा साथ लेके चलना है, मैंने ये चीज़ आपको बताया था पिछली वीडियो में। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 2, b इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस का 3, तो लिखते नहीं है, और c इक्वल टू हो गया माइनस 4.37। ये हमारा पहला एग्जाम्पल था 4.1 की एक्सरसाइज से पहले का। तो ये हमारा आंसर है। इसी तरीके से बाकी के भी जो इसमें सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट दे रखा है एग्जाम्पल 1 का, वो आपको करना है। अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल 2 की, थोड़ा सा मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। तो एग्जाम्पल 2 में आपको बोला राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, बाकियों को ईच ऑफ द फॉलोइंग को इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। 2 वेरिएबल के फॉर्म में इक्वेशन को हमें लिख के दिखाना है। हमारे सामने एग्जाम्पल नंबर 2 दिया है, मैं यहाँ आपको शॉर्ट में सॉल्व करा रहा हूँ। एग्जाम्पल 2 आप देखेंगे ध्यान से। पहला हमें क्वेश्चन दे रखा है इसका x इज इक्वल टू -5। x इज इक्वल टू -5 दे रखा है, तो आपको करना क्या है बेसिकली, आप यहाँ पर x इज इक्वल टू किसको लाएंगे, -5 को इधर लाएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, x के आगे आपको पता ही है 1 है ही। और अगर हमें कंपेयर करना है बेसिकली इस स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म से, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने, इससे कंपेयर करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 1x तो है ही, y को भी लाना पड़ेगा। तो y की जगह हमने जो b आता है, जैसे यहाँ पे by है, उसको हमने यहाँ पे y को लिखा और साथ में b की वैल्यू 0 लिख दी, क्योंकि b तो यहाँ पे है नहीं, y नहीं है, तो y कैसे नहीं होगा, 0 से मल्टीप्लाई होकर y यहाँ पर 0 रहा होगा, यानी जो सेकेंड वेरिएबल होगा वो 0 उसकी कांस्टेंट वैल्यू रही होगी। तो 0 से मल्टीप्लाई होकर y 0 हो गया होगा, तभी यहाँ पर b वाला पार्ट नहीं है, और प्लस में c इक्वल्स टू 0 आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली 0y है, प्लस में c की वैल्यू हमें कितनी मिली है, 5 मिली है। इस तरीके की ये इक्वेशन है। इसी इक्वेशन को मैंने यहाँ पर इस तरीके से आपके लिए बनाया हुआ है। ठीक है, अब ऑन कंपेयरिंग आप वही लाइन लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग। ठीक है, कंपेयर करने पर आपको क्या मिला है, a की वैल्यू सीधे सीधे पता चल रही है कितनी है, 1। तो a इज इक्वल टू 1।
b इज इक्वल टू कितनी है 0 और c इक्वल टू कितनी निकल के आ रही है प्लस का 5, ठीक है, क्योंकि ये उस तरफ को जाके -5 था यहाँ पर, ठीक है, -5 उधर जाके क्या बनाएगा प्लस का 5, तो ABC की वैल्यू यहाँ पे भी मिल गई। तो उस हिसाब से अगर आपको इक्वेशन बनानी है, बोला ना राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इन इक्वेशन को 2 वेरिएबल में लिखना है। तो 2 वेरिएबल में इक्वेशन क्या बनेगी x प्लस में 0y प्लस में 5 इक्वल्स टू 0, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो हमें चाहिए थी। ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी इसका सॉल्यूशन आप नहीं लिख सकते, ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, मैं रब कर रहा हूँ और अब आपको एक्सरसाइज 4.1 पर भी लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है। एग्जाम्पल आई होप 2 ही एग्जाम्पल थे एक्सरसाइज 4.1 से पहले, वो दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिए। पहला मैंने आपको यहाँ पे कराया, दूसरा मैंने आपको यहाँ पे कराया, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा सा इससे आगे मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है, रब कर रहा हूँ। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके और इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए डिजिटल माध्यम से पढ़ने का फ़ायदा ये होता है, सबसे पहले मैं हर वीडियो में बताता हूँ, एक बार फिर से आप लोगों को बता दे रहा हूँ। डिजिटल माध्यम से यानी ऑनलाइन पढ़ाई करने का फ़ायदा ये होता है कि आप किसी भी टाइम स्टडी कर सकते हैं, कहीं भी बैठ के स्टडी कर सकते हैं, और कोई भी टाइम स्लॉट आपके लिए फिक्स नहीं कि आपको इस टाइम में आके क्लास लेनी ही पड़ेगी। जब आपका मन करता है आप वीडियो खोलिए और पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा माध्यम है पढ़ने का, आप लोग इसका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब धीरे धीरे कोरोना लॉकडाउन के बाद आप लोगों को पता है सब चीज़ें डिजिटलाइज हो रही हैं, ऑनलाइन हो रही हैं, तो आप भी, मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर्स का यूज़ करें और इन चीज़ों को सीखें, ठीक है, ताकि आपको भी चीज़ें करने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अगला, जो 4.1 में कुछ क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग देखेंगे। 4.1 में पहला क्वेश्चन बोल रखा है, वर्ड प्रॉब्लम दे रखा है, बोल रखा है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस्ट एक नोटबुक की दुगनी है, किससे, एक पेन की कॉस्ट से। एक पेन की कॉस्ट से एक नोटबुक की कॉस्ट, यानी एक किताब है उसकी कॉस्ट दुगनी है, किससे, एक पेन की कॉस्ट से, ठीक है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट, इसके लिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिखो इस सिचुएशन को दिखाने के लिए। तो देखिए ये पहली बार हुआ है कि हमारा इस चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम आया है। तो मैं आपको एक चीज़ सबसे पहले कहना चाहूँगा, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए एक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या है? ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन के अंदर ही आंसर दिया होता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज बस आपको समझ में आनी चाहिए। देखो कैसे समझ में आनी चाहिए, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सिंपल सी बात है, किसी एक को x मान लीजिए, दूसरे को y मान लीजिए, और उनके बीच में जो रिलेशन है उसको आपको बिठाना है, सेट करना है, या आप कह लीजिए उस हिसाब से यहाँ पर लिखना है। तो मान लीजिए हमने लेट किया, ठीक है, एक्सरसाइज हमारी 4.1 है, ध्यान रखेंगे आप। और क्वेश्चन नंबर इसका पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक लीनियर इक्वेशन लिखना है जिसमें एक नोटबुक की कॉस्ट एक पेन की कॉस्ट से 2 गुना है। तो लेट किया हमने छोटे वाले को, लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेन, पेन की कॉस्ट हमने कितनी मान ली, ₹X, ठीक है। तो इस हिसाब से नोटबुक की कॉस्ट कितनी होगी, सिमिलरली नोटबुक की कॉस्ट ऑफ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज इक्वल टू ₹Y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हमने सिमिलरली मान लिया कि जैसे भाई पेन की कॉस्ट x थी, वैसे नोटबुक की कॉस्ट y मान ली, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको हम ATQ लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न अनुसार, जैसा कि क्वेश्चन में बोला हुआ है, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, हमें x और y को रखना है सामने, ध्यान दीजिएगा जरा बात को। अगर नोटबुक की कॉस्ट y है और पेन की कॉस्ट x है, और उसमें बोला है कि नोटबुक की कॉस्ट डबल है पेन की कॉस्ट की, तो ऑब्वियसली अगर ये डबल है तो इसको डबल करने के लिए हमें यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, तभी ये इसके बराबर आएगा। फिर से एक बार समझिए, अगर ये दुगना है, डबल है इसका, तो ये अगर डबल है तो ये छोटा है, ये छोटा है तो इसको डबल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ये बनेगा कुछ इस तरीके से। तो 2x यानी 2 बार पेन लेंगे, 2 पेन लेंगे तो 1 नोटबुक के बराबर कॉस्ट आएगी, यही क्वेश्चन बोल रहा है। और इसीलिए मैं बोलूँ कि इन क्वेश्चनों में ही इनका आंसर छुपा हुआ होता है, आपको वहाँ से देख के करना है। तो 2x इज इक्वल टू y इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर हम ऑन कंपेयर करें, कंपेयरिंग करने पे 2x देखिए ऐसे ही है, y ऐसे ही, और c की वैल्यू यहाँ पर 0 लिख लीजिए, इक्वल टू 0। तो यहाँ से ax प्लस में by प्लस में c से कंपेयर करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है।
हालांकि इसमें सिर्फ इक्वेशन बनाने के लिए बोला था तो हमारा आंसर यही खत्म हो जाता है, लेकिन एग्जाम्पल 1 में जैसे ABC की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला था, यहाँ पे तो हमारा आंसर सिर्फ यही होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमें ये बोलता है कि ABC की वैल्यू भी निकालो, तो मैं आपको साथ साथ वो भी बता देता हूँ। A की वैल्यू कंपेयर करने पर सीधे सीधे 2 आ जाएगी, B की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, क्योंकि यहाँ पर इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है y के आगे, ठीक है। तो B की वैल्यू -1 आ जाएगी, और ऐसे बॉक्सेस में लिखा करो आंसर, वो अलग से हाईलाइट होता है टीचर्स के लिए, ठीक है। तो आपको नंबर मिलते वक्त आपके इंप्रेशन अच्छे पड़ते हैं, काफ़ी अच्छे नंबर मिलने के चांसेस हो जाते हैं। C = कितना हो जाएगा 0, तो ये तीनों ABC की वैल्यू निकल जाएगी। इसी तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन में ABC की वैल्यू निकाल सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और मैं इसका सेकंड पार्ट भी बता रहा हूँ आप लोगों के लिए, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तब तक आप इसको नोट कीजिए, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस बन जाएगा, ठीक है। और चलते हैं फिर आगे। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 4.1 का। फिर एक्सरसाइज 4.2 हम अगेन करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, आप भी पढ़िए तब तक। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, कुछ इसी तरीके से ABC की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहे हैं, वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन में सिर्फ सेकंड बताना चाहूँगा, थोड़े से बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे कुछ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 का ही सेकंड क्वेश्चन, और इसका सेकंड पार्ट बता रहा हूँ मैं, ठीक है। कुछ फ्रैक्शन से रिलेटेड है, तो मे भी आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। x - y, ठीक है, अपॉन में 5 है, और -10 दे रखा है, = 0 दे रखा है, ठीक है। x - y -10 = 0। तो देखिए सिंपल सी बात है, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने पे हमें ABC की वैल्यू निकालनी है। कंपेयर करने के लिए लिख दो स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। सीधे सीधे पता चल रहा है x के आगे 1 है, तो a की वैल्यू हो गई 1। जो भी x के आगे होता है, ठीक है, यहाँ पर वो a की वैल्यू होती है। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी, जो भी y के आगे होता है। तो y के आगे क्या है, ये y है, y के आगे एक तरीके से देखा है तो -1/5 है, तो -1/5 जी b की वैल्यू हो गई। c की वैल्यू कितनी है, जो भी यहाँ पर होता है, तो -10। इस तरीके से निकालने हैं सारे क्वेश्चनों में। आई होप एक्सरसाइज 4.1 आपको समझ में आ गई होगी। बाकी का क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में है। एक बात और बता देना चाहता हूँ, पिछले इसका जो पार्ट 1 बताया था मैंने, पिछली वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 4.1 के एग्जाम्पल्स करा दिए थे। इस भी एक्सरसाइज में मैंने कराए हैं, लेकिन दोनों ही एक्सरसाइजेस में, दोनों ही वीडियोस में कराने का मेरा पर्पस ये है कि आप अच्छी तरीके से समझ जाओ, आपका एक रिवीजन हो जाए। क्विक रिवीजन मैंने आपको दिया है, और साथ में एक्सरसाइज 4.1 को, जो कि हमने पिछली वीडियो में नहीं किया था, वो हमने इस वीडियो में खत्म कर लिया है। और अगर आपके पास टाइम बचता है तो मैं एक्सरसाइज 4.2 भी आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ, आप उसको भी थोड़ा सा ट्राई कर लीजिएगा। इसमें एक्सरसाइज 4.2 भी हम थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा दिक्कत है नहीं, एग्जाम्पल 3 वगैरह देख लीजिए, बाकी एक्सरसाइज 4.2 आप ट्राई कीजिएगा। बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक्सरसाइज 4.2 भी बनाने की कोशिश करूंगा। देखिए बोला फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑन द इक्वेशन x + 2y = 6। ये एग्जाम्पल 3 है, ठीक है। यानी मैं हर एक्सरसाइज कराने से पहले आपको इसके एग्जाम्पल्स करा के, क्योंकि एग्जाम्पल्स में हर तरह के क्वेश्चन होते हैं जो कि एक्सरसाइज में आते हैं, तो इसलिए मैं आपको ये करा के क्लियर कर देना चाहता हूँ। एग्जाम्पल 3 में बोल रखा है कि हमारे सामने एक इक्वेशन दे रखी है x + 2y, और इसके बराबर में दे रखा है 6। हमें इसके सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, हमें इसके सॉल्यूशन चाहिए, 4 सॉल्यूशन। तो देखिए कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले ऐसे बॉक्सेस बना लेना आप लोग, ठीक है, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर बॉक्सेस बना लीजिए। और यहाँ से आपको किसी एक की वैल्यू, लाइक इसमें x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं 6 - 2y, ठीक है, आपको करना है। और यहाँ पर रख लेना x, यहाँ पर रख लेना y। करना क्या है, x = आपको क्या निकालना है, 6 तो यहाँ है ही, -2, y की जगह आपको रख देना 1। मतलब कोई भी वैल्यू आप रख सकते हो, 1 जरूरी नहीं है, आप कोई भी रख सकते हो। x = 6 आ जाएगा यहाँ पे, और 2 × 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, ठीक है। तो y की वैल्यू 4 निकल गया। तो कब निकल के आई, जब हमने y की वैल्यू 1 रखी तो x की वैल्यू 4 निकल के आई। तो x की 4 जब y की 1। इसी तरीके से कोई और रखते हैं, अगर हम यहाँ पे 0 रखते तो पूरा 6 आ जाता। अगर हम y की जगह 0 रखते तो ये पूरा 0 हो जाता, और x का 6 निकल के आ जाता। इसी तरीके से, यानी आप डिफरेंस देख रहे हो। बेसिकली यहाँ पर अगर आप x का कितना रखोगे, 2 रखोगे, तो 2 × 4 हो जाएगा, 6 में से माइनस हो जाएगा 4, तो 2 बच जाएगा। तो जब यहाँ पे 4 रखा आपने, तो वहाँ पे इस तरीके से आपने 3 वैल्यूज निकाल दी। चौथे निकालने के लिए आप एक और वैल्यू ले लो, यहाँ पर 3 रख लो। 3 रखते ही 3 × 6 हो जाएगा, ठीक है, 3 × 6 हो जाएगा। और 6 होते ही कितना हो जाएगा, हमने जब यहाँ पे x की वैल्यू ध्यान रखेंगे, पहले 2 रखा था हमने, तो 2 × 4 हुआ था, ठीक है। तो हमने y की वैल्यू 2 रखी थी, तो y की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 2। जब 2 रखा था तो x का कितना निकल के आया था 2, और y की हमने एक वैल्यू और रख लेते हैं 3 रखते हैं, 3 × 6, और ये 0 हो जाएगा, ठीक है।
3 to the 6 कौन, ये y का ये वाला पोर्शन 6 हो जाएगा। 6 में से माइनस होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, जब यहाँ पर हमने कितना रखा 3 रखा y की जगह। ठीक है, तो इस तरीके से 4 वैल्यूज हमने निकाल दिए। x का 4 जब y का 1 है, x का 6 जब y का 0 है, x का 2 जब y का 2 है और x का 0 जब y का 3 है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 4.2 में मिलेंगे। ये एक्सरसाइज 4.2 भी जो है वो आपको मैं असाइनमेंट में दे रहा हूँ। जो क्वेश्चन आपसे ट्राई हो जाए आप कर लीजिएगा, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूँगा एक्सरसाइज 4.2 को एक क्विक रीजन के साथ आपके लिए खत्म करूँ। फिलहाल हम बस एग्जाम्पल्स ट्राई कर रहे हैं इसके। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखिए, फाइंड 2 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, फाइंड 2 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इसमें अगले एग्जाम्पल 4 में बोला है, ठीक है, कि 2 सॉल्यूशन बताने हैं। तो जैसे हमने इसमें इस वाले क्वेश्चन में हमने जैसे 4 सॉल्यूशन निकाले हैं वैल्यू रख के, वैसे आपको 2 सॉल्यूशन निकालने हैं एग्जाम्पल 4 में। और एक बात ध्यान रखिएगा, सॉल्यूशन निकालते वक्त किसी एक की वैल्यू यहाँ पर अकेले छोड़ दीजिएगा, बाकी सबको उधर ले जाइएगा। एक में वैल्यू पुट कीजिएगा, जैसे हमने यहाँ y में पुट किया और x की निकल के आ जाएगी। ठीक है, आपको करना क्या है, आप ध्यान से सुनिए। एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 के सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं। एक्सरसाइज 4.1 तो पूरी खत्म हो ही जाएगी, एक्सरसाइज 4.2 भी आपको पूरा ट्राई करना है। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 में जितने भी क्वेश्चन आपसे हो जाए वो आपको ट्राई करने हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड करके ट्राई करने, एग्जाम्पल्स भी होने चाहिए उसमें। एग्जाम्पल्स मैंने आपको 4 तक तो कराई दिए हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और 4 तक ही एक्सरसाइज 4.2 से पहले 4th एग्जाम्पल तक ही है, जो कि 4th एग्जाम्पल मैंने आपको करा दिया। तो 4th एग्जाम्पल तक के सारे एग्जाम्पल और प्लस एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 आपको पूरे सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। और 4.1 तो पूरी खत्म होनी चाहिए क्योंकि उसको मैंने अच्छी तरीके से करा दिया। 4.2 में एक आध क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ सकती है, तब भी मैं चाहूँगा कि आप ट्राई जरूर करें। जो भी डाउट आए आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लें। तो तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार, हैव अ गुड डे, थैंक यू।